सुप्रभात। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में जो पहले और दूसरे प्रश्न में प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के 5-5 नंबर के आते हैं, उसमें आपको मैं 20 प्रश्न बताऊंगा और 10 नंबर 100% आएंगे, ये मेरा दावा है। तो आइए देखिए वो प्रश्न कौन कौन से हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस वीडियो के पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था प्रश्न का प्रारूप, हिंदी विषय प्रश्न का प्रारूप कैसे होगा। 14 प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को कैसे हमें करना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको विस्तृत रूप से मैंने बताया है। आगे यदि उस वीडियो को आप देख लेंगे तो 100 में 100 अंक 100% आपको प्राप्त हो जाएंगे। गद्य साहित्य के विकास से 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें मैं आपको 10 प्रश्न बताऊंगा और उन 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न पक्का आएगा। और काव्य साहित्य के विकास से दूसरा नंबर का जो प्रश्न आता है, काव्य साहित्य के विकास से आता है, उसमें भी मैं 10 प्रश्न बताऊंगा। 10 में से 5 प्रश्न 100% आएगा। आप उसको नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको 10 में 10 अंक 100% प्राप्त होंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? फिर से सुन लीजिए, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? इसका उत्तर होगा उपन्यास। उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, मैं आपको विकल्प नहीं बताऊंगा, केवल उत्तर बताऊंगा ताकि आपके मस्तिष्क में उत्तर फीड हो, प्रश्न देखें तुरंत उत्तर लिख सकें। दूसरा प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं? इसका उत्तर लिख लीजिए, सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है ब्राह्मण। उसमें भी 4 विकल्प दिए रहेंगे, आपको ब्राह्मण में टिक करना है और उसको लिख देना है। अगला प्रश्न, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं? इसका उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। ये उपन्यास विधा की है। कभी कभी विधा पूछ देता है कि किस विधा की रचना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं? उत्तर लिख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके नाटककार हैं। नाटककार में इन्होंने बहुत कम उम्र में 17 नाटक इन्होंने लिखे हैं। कुछ मौलिक हैं, कुछ अनुदित नाटक हैं। तो उनका ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर होगा निबंध। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं? तो इसका उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? तो 1903 से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, जो प्रयागराज से प्रकाशित होती है। तो इसका उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी आप लगाइएगा। और प्रयागराज से आज भी प्रकाशित होती है सरस्वती पत्रिका, इंडियन प्रेस से। प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो आप इसका उत्तर इलाहाबाद लाएं या प्रयागराज। पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया है। अगला प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र किस प्रकार के निबंधकार हैं? तो इसका उत्तर होगा ललित निबंधकार हैं। उन्होंने बहुत से निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास का है ये। ठीक, तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न मैं बता रहा हूं, 10 में से 5 प्रश्न पक्का आएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 2, जिसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी 5 प्रश्न आएंगे। मैं आपको 10 प्रश्न इसमें भी बताऊंगा और 10 में से 5 100% आना ही आना है। आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए, मेरी शुभकामनाएं। पहला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? इसका उत्तर होगा गारसा तासी। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है,
मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका उत्तर होगा सूफी काव्यधारा के। ये प्रेम मार्गी भी पूछा जाता है कभी कभी कि किस मार्ग के हैं, तो प्रेम मार्गी काव्यधारा के अंतर्गत ये आते हैं, या सूफी काव्यधारा। अगला प्रश्न, रीत काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, लहर काव्य के रचनाकार हैं? ये छायावाद युग की रचना है, जयशंकर प्रसाद इसके कवि हैं। अगला प्रश्न, तार सप्तक के संपादक हैं? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 2016 से लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें इसका उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न, हरिऔध का पूरा नाम क्या है? ये भी बहुत पूछा जा चुका है। अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका पूरा नाम है, और हरिऔध ये उनका उपनाम है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? ये छायावादी युग के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। चूंकि कौसानी प्रकृति का मनोरम वातावरण वहां पर है और उसी प्रकृति की गोद में इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। रामचरितमानस साहित्यिक अवधि में लिखी गई है, अवधि भाषा। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका उत्तर होगा 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद यहीं से प्रारंभ होता है, और प्रयोगवाद के जनक कौन है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय जी हैं, और उन्होंने ही तार सप्तक का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न, लोकायतन कृति के रचनाकार हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2018 से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। लोकायतन कृति के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्न मैं आपको बताया हूं, और इस 20 प्रश्न में मेरी शुभकामनाएं हैं कि 10 प्रश्न आपके आने ही आने हैं। आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपके 10 अंक पक्के हो गए। और आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार मैं इसी तरह का वीडियो बनाऊंगा जो आप तक पहुंच सके। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।